और दोस्तों हस्बैंड जी की छुट्टियां भी जो है ना ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी अपनी पैकिंग। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लगी ना फोन आंटी अब रोकना मैं चल अरे भाई ये जुत्ते भाई की गाड़ी नहीं है भाई ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं रोशनी पवार पहाड़ी ब्लॉग उत्तराखंड से फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में दोस्तों। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों मैं 12:30 बजे से, और 12:30 भी बज चुकी हैं। और सुबह के टाइम जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेती हूँ मैं व्लॉग। तो सुबह के टाइम क्या है ना कि मैं गई थी घास के लिए, तो मैंने सोचा क्या बनाना डेली डेली, मतलब एक ही व्लॉग कि मैं घास के लिए गई हूँ। ये तो वगैरह भी बन चुका है, तो अभी टाइम हो रहा है 12:30। और पहले मैं थोड़ा सा अपना मेकअप कर लेती हूँ, जो भी हमारा शादी के बाद होता है। और सबसे मेन जो भी होता है, जैसे अपना सिंदूर हो गया और बिंदी हो गई। बिंदी तो मैंने लगा दी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हो रखा है। साल तो मतलब बारिश हुई नहीं बिल्कुल भी, तो मतलब ये है कि खाली मौसम चेंज हो रहा है, और बस बारिश तो हो नहीं रही है। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। हल्की सी धूप लगी हुई है दोस्तों, और कोहरा लगा हुआ है। और आजकल जो है ना जंगलों में आग भी लगी हुई है, जिससे पूरी धुंधी धुंध हो रखी है आजकल बहुत ज़्यादा। और दोस्तों हस्बैंड जी की छुट्टियां भी जो है ना ख़त्म हो चुकी है, और इसके बाद जो है ना हस्बैंड जी की है अब ड्यूटी जाने की तैयारियां। तो वो भी जो है ना अपना पैकिंग वगैरह पे लगे हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी दोस्तों। तो बने रहे। आप भी देख सकते हो यहाँ पे ये सामान वगैरह सब फैला रखा है कि क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना। इधर देख सकते हो आप धूप, तो हल्की सी धूप लगी हुई है। तो किसी किसी टाइम जो है ना अच्छी सी धूप आ रही है, और किसी किसी टाइम जो है ना हल्की सी धूप आ रही है। और सामने देखो, सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरी धुंध छाई हुई है सामने, क्योंकि आग लगी हुई है जंगलों में। तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से सामने दिखाई देता है आगे, तो धुंध के कारण जो है ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने। तो आप देख सकते हो। तो किसी किसी टाइम जो है ना अच्छी सी धूप आ रही है, और किसी किसी टाइम जो है ना हल्की सी धूप आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों पहले कर लेती हूँ मैं अपना मेकअप, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने रहे आप मेरे साथ। तो सबसे पहले हो गई हमारी जो सिंदूर होती है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ये। तो इस डेली हम इसको यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा, मतलब जो भी गांव की महिलाएं होती हैं, बिना सिंदूर लगाए हुए, बिना बिंदी लगाए हुए, और बिना बिना क्या बोलते चूड़ी पहने हुए कहीं नहीं जाती हैं। वो हमेशा उनका मतलब ये श्रृंगार हमेशा रहता है। और आपने बाहर की लड़कियों को देखा होगा, जैसे आप जाते हैं ना बाहर, कहीं भी दिल्ली हो, देहरादून हो, कहीं भी, तो शादीशुदा लोग नहीं, बहुत ही कम मतलब लगाते हैं। मांग भी मतलब बहुत ही कम भरते हैं, बिंदी भी, हाथों पे चूड़ियाँ भी देखा होगा आपने, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, मतलब कोई कोई रखता होगा। तो हमारे गांव में यही है कि अगर कोई नहीं लगाएगा, भूल भी जाएगा, तो उन्हें मांग क्यों नहीं भरी हुई, तूने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी हुई है। तो ये होता है। तो दोस्तों अभी जो भी कपड़े कुपड़े ले जाने हैं मेरे हस्बैंड जी ने, तो वो अभी जो है ना कुछ धो रखे हैं, और कुछ यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं कि मतलब कौन कौन से मैंने वहाँ ले जाने हैं, और कौन नहीं ले जाने हैं मैंने, तो मतलब कौन मतलब मैंने कपड़े घर में छोड़ने हैं। तो जो मतलब वहाँ ले जाने हैं, कुछ कपड़े तो दिल्ली छोड़ रखे हैं, और यहाँ से जो है ना कुछ कुछ कपड़े ले जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी जब हमारी पैकिंग हो जाएगी। तो बने रहे आप मेरे साथ तब तक। और अभी जो है ना हम खाना खाने की तैयारियां करते हैं, क्योंकि 1 भी बज चुकी हैं दोस्तों। तो हमारा खाना जो है ना लेट ही में होता है, मतलब 1 बजे के कभी हम 1 बजे खाते हैं, कभी हम 1:30 बजे खाते हैं। तो
लेटी में खाते हैं हम खाना, तो बर्तन धोते धोते 2 बज जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तो पहले हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी अपनी पैकिंग। तो अभी थोड़ी बहुत हुई है पैकिंग, तो कुछ कपड़े यहाँ पे फैला रखे हैं कि क्या क्या ले जाने हैं और क्या क्या घर छोड़ने हैं। तो अभी थोड़ा बहुत रखे हुए हैं यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो इनको जो है ना बहुत अच्छा लग रहा कि मैं, और ये जैकेट हो गया है मेरे लिए। तो ये है मेरे हस्बैंड जी का, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया है। और अब आएंगे सीधे गर्मी के टाइम पे, है ना शायद मेरी। तो नेक्स्ट छुट्टी आएंगे गर्मी के टाइम पे। तो उसके बाद मिलेंगे फिर व्लॉग में आपको। इधर तो देखो। तो 2 महीने का पता नहीं चला कि 2 महीने कब बीत गए, और आगे बताते हुए मैं आपको, तो बने रहे। किस चीज़ से कहूँगी साहब? तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हस्बैंड जी का बैग भी तैयार हो चुका है, और अभी थोड़ा बहुत सामान अभी बाकी है रखना, तो वो रखेंगे रात को। और कल हस्बैंड जी चले जाएंगे दिल्ली, और 1-2 दिन वहीं रुकेंगे दिल्ली चाची औरों के यहाँ, और उसके बाद चले जाएंगे फिर से। तो दोस्तों हस्बैंड जी आए थे 2 महीने की छुट्टी, और 2 महीने की छुट्टी का जो है ना पता ही नहीं चला कि छुट्टी कब बीत गई। 2 महीने मतलब कब बीत गए हैं। तो अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब 1 ही महीना हुआ होगा, मतलब पता ही नहीं चला छुट्टी का। तो और हस्बैंड जी कल चले जाएंगे दिल्ली, और 1-2 दिन वहीं रुकेंगे या 1 दिन रुकेंगे वहाँ, और उसके बाद फिर चले अपनी ड्यूटी पे। तो अब आएंगे सीधे गर्मी के टाइम, जब भी आएंगे मई जून के टाइम, शायद उसी टाइम आएंगे, मतलब जब भी छुट्टी मिलेगी उनको, तो पता ही नहीं चला। और बहुत ही बेकार लग रहा है, तो महीने तो कब चले गए। और हस्बैंड जी घर आते हैं तो पता ही नहीं चलता है छुट्टियों का, दिन का पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों अब मिलवाती हूँ मैं आपको सीधे कल जाते टाइम। और सच में इतना बेकार लग रहा मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं भी अपने मायके चले जाऊँगी, और देखते हैं इनके साथ जाऊँगी या उसके बाद जाऊँगी मायके, क्योंकि मैं भी मायके गई नहीं। हो गया होगा मुझे, मतलब नवंबर में गई थी मैं अपने मायके। वो भी गई मैं दीदी के यहाँ गई थी, मतलब उसका बर्थडे था, वैसी का बर्थडे था नवंबर में, तो तब गई थी और 1 हफ्ता रही थी मैं वहाँ। उसके बाद मैं आ गई थी, जैसे ही मतलब दीपावली हुई, और जैसे दीपावली 12 तारीख को थी, तो मैं 13 तारीख को मैं आ गई थी वापस। तो उसके बाद जो है ना मैं मायके गई नहीं, सीधे मतलब दीदी के यहाँ से सीधे मैं यहीं आई। तो दोस्तों सीधे अब जाऊँगी मैं, और भतीजे का बर्थडे है तो तब जाऊँगी मैं सीधे, और पता ही नहीं चला टाइम का इनके साथ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट छुट्टी में। वैसे तो ये मेरे साथ ज़्यादा व्लॉग में आते नहीं हैं, और जब भी नेक्स्ट छुट्टी आएंगे तो फिर कभी कभार आते रहेंगे ये मेरे साथ व्लॉग में। तो इनके साथ होने वाला है मेरा इस छुट्टी का लास्ट व्लॉग। तो नेक्स्ट छुट्टी में फिर मिलते हैं इनके साथ, तो बने रहे आप मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो फाइनली
स्वामी जी भी तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी जा रही हूँ आज अपने मायके। तो तिलवाड़ा तक जो है ना हम साथ में जाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे दिल्ली वाली गाड़ी में और मैं अपने घर वाली गाड़ी में चले जाऊंगी दोस्तों। तो 2 महीने का सफ़र हुआ हमारा ख़त्म और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट छुट्टी में। और इस बार जो है ना 2 महीने का पता ही नहीं चला और बहुत ही बेकार लग रहा है, बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही बेकार दोस्तों। तो देखती हूँ मैं वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, मुश्किल लग रहा है मुझे मैं वीडियो बना पाऊँगी। तो सीधे मिलती हूँ मैं अपने मायके में, तो बने रहे आप मेरे साथ। अरे भाई ये तो भाई की गाड़ी नहीं है भाई ये। यार अरे यार अटैक पर होगा। चलो देखता हूँ मैं, कोई आएगा तो फोन करता हूँ। होगा हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम तिलवाड़ा पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और नीचे देख सकते हो आप पार्किंग, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मायके और मेरे मायका का नाम है लावड़ी। तो तिलवाड़ा से थोड़ा आगे है, तो हम पहुंच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो चुकी है, क्योंकि गाड़ियाँ भी लेटी थी और हमें जो है ना अपनी दीदी को रुकी थी मैं वहाँ पे, और दीदी थोड़ा लेट ही आई 10 बजे के करीबन। फिर सामान वगैरह लिया हमने, तो टाइम उतना ही हुआ दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरे हस्बैंड जी भी चले गए हैं ड्यूटी और बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार जो है ना 2 महीनों का पता ही नहीं चला कि मतलब 2 महीने कैसे गए। और ये है कि ठंडियों के टाइम पे ये होता है कि दिन भी जो है ना छोटे रहते हैं और इस कारण से जो है ना पता ही नहीं चला टाइम का, मतलब 2 महीने का। और अब आएंगे गर्मियों के टाइम पे, उनका जो है ना कोई फिक्स ही नहीं रहता है कब, क्योंकि पिछली बार भी जो है ना ऐसे ही बोला था कि मैं गर्मियों के टाइम पे आऊँगा और आए थे सीधे नवंबर के टाइम पे। तो अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ कि कब आ सकते हैं। और मुझे ये भी बोलते हैं कि मतलब जाने का तो मैं बता सकता हूँ पर आने का नहीं बता सकता हूँ कि मैं कब आऊँगा। तो सच में, और जब घर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरी, कुछ भी काम हो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कुछ भी काम हो मैं बोलूँगी प्लीज़ ये काम करो ना, तो मतलब कर लेते हैं मेरा काम। तो मतलब उन दिनों मतलब ये होता है कि सारी टेंशन ही मतलब दूर हो जाती है उन दिनों। और इसीलिए मैं यहाँ आई, जैसे ये चले गई तो इसलिए मैं यहाँ आई, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी ना, मुझे बहुत बेकार लगना था, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी इस बार जो है ना पता ही नहीं चला टाइम का, तो इसीलिए मैं जो है ना यहाँ आ गई। तो यहाँ ये है कि बच्चे लोग भी हैं और मतलब मेरे भतीजे लोग हैं, तो इनके साथ जो है ना उतना पता नहीं चलता है, तो इसीलिए जो है ना यहाँ आ गई। छोटे बच्चों के साथ जो है ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, उनके साथ कभी हंसाते हैं कभी कुछ, तो इसीलिए पता नहीं चलता है। और दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है उसकी एंडिंग में ये पे करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलती हूँ मैं आपको सीधे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।